रहस्यमयी बर्मुडा ट्रायंगल कहानी शुरू होती है इसी 5 वर्षीय अजय से, जो एक नौसैनिक अभियंता था। उसे एक खास मिशन पर भेजा गया था, बर्मुडा ट्रायंगल के क्षेत्र में एक खोए हुए मालवाहक जहाज नेपच्यून वॉरियर की तलाश। ये जहाज 6 महीने पहले अचानक गायब हो गया था और इसके साथ 7 क्रू मेंबर भी। अजय ने अपने दल के साथ एक आधुनिक शोध पोत ओशन स्टार पर यात्रा शुरू की। जहाज में अत्याधुनिक तकनीक और सटीक नेविगेशन सिस्टम था। यात्रा के दौरान मौसम साफ था, लेकिन जैसे जैसे वे बर्मुडा ट्रायंगल के करीब पहुंचे, अचानक आसमान पर काले बादल घिरने लगे। रेडियो और नेविगेशन सिस्टम में गड़बड़ी होने लगी। रात का समय था और चारों ओर अंधेरा था। अजय और उसकी टीम समुद्र में सोनार के जरिए नेपच्यून वॉरियर की स्थिति का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक स्क्रीन पर एक विचित्र संकेत दिखाई दिया। वह संकेत नेपच्यून वॉरियर के करीब लग रहा था, लेकिन यह संकेत किसी धातु की संरचना का, जो इंसानी तकनीक से अलग थी। अजय ने जहाज को वहीं रोकने का आदेश दिया। जैसे ही उन्होंने रोबोटिक सबमरीन को समुद्र में भेजा, अजीब चीजें होने लगी। जहाज के चारों ओर पानी हरे रंग में चमकने लगा। टीम के सदस्य डरने लगे, लेकिन अजय ने सभी को शांत रहने को कहा। सबमरीन ने पानी के भीतर एक विशाल गोल संरचना का पता लगाया। ये कुछ ऐसा था जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। ये एक अजीबोगरीब एलियन बेस जैसा लग रहा था। इसके पास ही नेपच्यून वॉरियर का मलबा पड़ा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि जहाज पर किसी भी क्रू मेंबर का शव नहीं था। अचानक बेस से तेज रोशनी निकली और ओशन स्टार बुरी तरह हिलने लगा। जहाज के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद हो गए। तभी एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई अज्ञात भाषा में बात कर रहा हो। अजय और उसकी टीम डर के मारे अपनी जगह जम गए। वह रोशनी और तेज होने लगी और तभी एक विचित्र साया पानी के ऊपर उभरा। ये कोई प्राणी था, लेकिन उसका आकार और रंग मानव कल्पना से परे था। वह अजय की ओर देख रहा था, जैसे उसे कुछ कहना हो। अचानक अजय के दिमाग में एक अजीब संदेश गूंजने लगा। यह स्थान इंसानों के लिए नहीं है, वापस लौट जाओ। अजय ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत जहाज को वापस ले जाने का आदेश दिया। जैसे ही वे उस क्षेत्र से बाहर निकले, सभी उपकरण अपने आप काम करने लगे। अजय और उसकी टीम वापस सुरक्षित लौट आए, लेकिन उन्होंने कभी इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया। उनके द्वारा लिए गए डेटा को भी गोपनीय रख दिया गया। अजय वापस तो लौट आया था, लेकिन वह घटना उसके मन में गहराई से बस गई थी। बर्मुडा ट्रायंगल के उस विचित्र प्राणी और रहस्यमय संदेश ने उसे चैन से जीने नहीं दिया। नेवी ने उस मिशन से जुड़े सारे दस्तावेज गोपनीय घोषित कर दिए थे, लेकिन अजय की बेचैनी उसे दोबारा वहां लौटने को मजबूर कर रही थी। 6 महीने बाद अजय ने गुप्त रूप से अपनी एक टीम तैयार की। इस बार वह नेवी के आदेशों की परवाह किए बिना एक छोटी प्राइवेट नाव लेकर बर्मुडा ट्रायंगल के उसी क्षेत्र में जाने का फैसला कर चुका था। उसकी टीम में 4 लोग थे। रीना, एक समुद्री जीव वैज्ञानिक, वरुण, एक अनुभवी नेविगेटर, और समीर, एक टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ। रात के समय उन्होंने बर्मुडा ट्रायंगल के क्षेत्र में प्रवेश किया। जैसा कि पहले हुआ था, आसमान साफ था, लेकिन जैसे ही वे उस रहस्यमयी क्षेत्र के करीब पहुंचे, अंधेरा छाने लगा। पानी फिर से हरे रंग में चमकने लगा और उनकी नाव के उपकरण बंद होने लगे। रीना ने समुद्र की सतह पर कुछ अजीब जीवों को तैरते हुए देखा। वे चमकते हुए जेलीफिश जैसे दिख रहे थे, लेकिन उनका आकार बहुत बड़ा था। उन्होंने अपनी नाव से नीचे एक कैमरा छोड़ा और जो कुछ उन्होंने देखा, उसने उनकी धड़कनें रोक दी। कैमरे ने वही अजीब संरचना कैद की जिसे अजय ने पहली बार देखा था, लेकिन इस बार उस संरचना के चारों ओर हलचल हो रही थी। छोटे छोटे प्रकाश पुंज उसमें इधर उधर घूम रहे थे, जैसे कोई गतिविधि चल रही हो। तभी उनकी नाव के चारों ओर पानी भंवर की तरह घूमने लगा। सबने खुद को बचाने के लिए नाव के हिस्सों को कसकर पकड़ लिया। तभी एक बार फिर वही अजीब रोशनी दिखाई दी और इस बार एक अजीब आवाज उनकी नाव के भीतर गूंजने लगी। तुम्हें लौटने की चेतावनी दी गई थी। अजय ने हिम्मत जुटाकर आवाज को जवाब दिया, हम यहाँ ये जानने आए हैं कि तुम कौन हो। तुम इंसानों को क्यों निशाना बनाते हो?
कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर पानी से वही विचित्र साया उभरा। इस बार उसका आकार और बड़ा था और उसकी आंखें चमक रही थी। साया बोला, हम इस ग्रह के मूल निवासी हैं। तुमसे पहले यहाँ हमारी सभ्यता थी। तुम्हारे जहाज और उपकरण हमारी शांति को भंग करते हैं। जो यहाँ आते हैं उन्हें हम अपने संरक्षण में ले लेते हैं ताकि वे इस सत्य को बाहर न ले जा सके। रीना ने डरते हुए पूछा, जो लोग गायब हुए वे अब कहाँ हैं? साया ने जवाब दिया, वे जीवित हैं, लेकिन अब हमारी दुनिया का हिस्सा हैं। तुम उन्हें वापस नहीं ले जा सकते। अजय ने साया से प्रार्थना की, हम यहाँ दुश्मनी के इरादे से नहीं आए। हमें बस सच्चाई चाहिए थी। अगर तुम हमें जाने दोगे तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई और तुम्हारी दुनिया में दखल न दे। साया कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, यह तुम्हारी आखिरी यात्रा है। अब लौट जाओ और किसी को भी यहाँ आने मत देना। अचानक चारों ओर रोशनी तेज हो गई और नाव समुद्र के शांत पानी पर वापस आ गई। उपकरण भी ठीक हो गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वह संरचना गायब हो चुकी थी। अजय और उसकी टीम वापस लौट आए, लेकिन उन्होंने कभी उस रहस्य को उजागर नहीं किया। उन्होंने महसूस किया कि कुछ राज इंसानों के लिए नहीं होते। बरमूडा ट्रायंगल अब भी इंसानों के लिए एक पहेली बना हुआ है, लेकिन अजय जानता था कि उस गहरे समुद्र के भीतर कोई ऐसा रहस्य है जो सदा अंधकार में ही रहेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। आपके समर्थन से हम और भी दिलचस्प कहानियां लेकर आएंगे।